हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज रामाजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप प्रत्येक महीने लगभग 2,000 रुपये पर मंथ जमा करके आप एक समय के बाद लगभग 2 करोड़ रुपए का एक पोर्टफोलियो यानी कि बहुत बड़ा वेल्थ जमा सकते हैं। तो सभी के लिए सबका रिक्वायरमेंट अलग होता है। किसी किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे खासे वेल्थ की जरूरत पड़ती है, किसी को अपना रिटायरमेंट के लिए एक अच्छे खासे वेल्थ की जरूरत पड़ती है, किसी को अपना समझे कि घर बनाने के लिए वेल्थ की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताने वाला जो कि प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको आज प्रूफ विथ प्रूफ बात करूंगा कि किस तरीके से आप 2,000 रुपये पर मंथ सेविंग करके आप लगभग 2 करोड़ रुपए तक का फंड को जमा कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको पूरा समझ में आने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है वो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं आज आप बात करने वाला हूँ एसबीआई का, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला जिसके थ्रू से आप एक अच्छे खासे वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। ज्यादा नहीं, बस 2,000 रुपये पर मंथ जमा करके आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। ये एसबीआई का इस फंड का जो नाम होता है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ठीक है। इसी प्लान के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा एसबीआई का प्लान है। और आपको पता है कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है जिसमें आपका निवेश करने से आपका पैसा जो ज्यादातर सुरक्षित रहेगा अदर बैंकों के अलावे, ठीक है। तो ये सरकारी बैंक और ये जो फंड होता है, इस फंड को जो लॉन्च किया था, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था आपका 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हैं कि 2,000 रुपये पर मंथ हर महीने अगर आप जमा करते हैं, मान के चलते हैं अगर आपकी मासिक इनकम 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए तक है, तो आप ज्यादा जो होता है कि सेविंग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फैमिली का भी खर्च होता है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप लगभग 2,000 रुपये यानी कि अगर 20,000 रुपये पर मंथ अगर आप इनकम कमा रहे हैं, उसका अगर 10% भी निकाल रहे हैं, 2,000 रुपये पर मंथ आपको जमा करना है और एक समय के बाद एक अच्छा खासा वेल्थ को आप क्रिएट करें। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल फंड जो है पिछले समय में कितना का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया है, उन चीजों को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे रिटर्न रेट लिखा हुआ, ठीक है। तो ये पिछले 6 मंथ जब से ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, तब जब ये से लॉन्च हुआ था, इसके 6 मंथ में इन्होंने जो इनके जो इन्वेस्टर थे, ठीक है, जो भी इसके अंदर में इन्वेस्ट किया था, तो उनको ये लगभग कितना 13.78% का रिटर्न आपको प्रोवाइड करके दिया। यानी कि मैक्सिमम देखा जाए तो 13.5% लगभग आपका आ जाता है, ठीक है। तो इसका रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। अगर इसका एक साल की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 साल का मैंने यहाँ दिखा है, तो 1 साल में बहुत ही ज्यादा लगभग 42.54 लगभग 42.5% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है, जहाँ की आपको कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना रिटर्न आपको कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखिए इसके तीसरे विगत 3 साल के अंदर में इन्होंने जो रिटर्न प्रोवाइड करके दिया, ये लगभग कितना 25% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया, यानी कि 25.29, तो हम मोटा मोटी 25 पकड़ लेते हैं, यानी 25% का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया है। इसका अगर 5 साल का अगर हम देख लें, 5 साल का रिकॉर्ड अगर उठा करके देख लें, तो 5 साल में ये देख लीजिए आप 31.45%, यानी कि लगभग 31% का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा, ठीक है। और इसका जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब तक का, यानी कि टिल नाउ अभी तक का इसको अगर देखा जाए, तो अभी तक ये जितने भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए टोटल उसको लगभग 21% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न के रूप में माना जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम एनआईवी की बात करें तो एनआईवी आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग कितना 429.28%। एनआईवी जो होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस को बोलते हैं, ठीक है। और इस फंड का टोटल साइज की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए 41,325 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टर मतलब इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो जो बहुत ही अच्छा खासा जो कि इतना खासा लोग इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात कर ले तो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, म्यूचुअल फंड में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितने तरीके से कर सकते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्टमेंट टोटल 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहला एसआईपी। एसआईपी में क्या होता है कि हर मंथ आप कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, चाहे मंथली के रूप में 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, जिसकी जितनी होती है मंथली उतना आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। दूसरा चीज होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लमसम इन्वेस्टमेंट को हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक बार 2,000, 5,000 या 50,000, 10,000 जितना भी होता है आपका, आप इन्वेस्ट कर देते, वो आप एक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने छोड़ देते, आपको प्रॉफिट मिलता रहता है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास का एसडब्ल्यूपी, जिसको हम लोग सिस्टमैटिक
सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी बोलते हैं। यानी कि आप इसमें क्या एक बार कुछ ना कुछ अमाउंट डाल देते हैं, अच्छा खासा अमाउंट डाल देते हैं और एक पेंशन के रूप में हर मंथली आप क्या करते हैं, उसी अमाउंट का जो प्रॉफिट होता है उससे आप कुछ ना कुछ विड्रॉल करते जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा आपको SIP के बारे में, यानी कि मंथली आपको 2,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब यहाँ देखिए इस इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो SIP आप मिनिमम जो करोगे 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम आपका 500 रुपये है और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं दिया हुआ है। अब लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 5,000 रुपये का पर मिनिमम आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट आपका नहीं दिया हुआ है। सेम चीज आएगा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का, तो उसका आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट दिया होगा, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ दिया हूँ। ठीक है, चलिए हम इससे अगर आप बात करते हैं इसका लॉकिंग पीरियड की, अगर हम बात करें तो देखिए लॉकिंग पीरियड, देखिए लॉकिंग पीरियड क्या होता है, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, अगर मान के चले आपने सोच करके रखा है कि हमको इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए करना, ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप 2 साल जमा करने के बाद आपको उस अमाउंट का जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो उस अमाउंट को जरूरत पड़ जाएगा तो आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यानी कि कितना समय के लिए वो पेमेंट आपका लॉक होगा जिसको कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और आपको बता दें इसमें किसी भी प्रकार का लॉकिंग नहीं है, आप जब चाहे इस पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर 1 साल के अंदर में इस पैसे को निकालते हैं तो आपको एग्जिट चार्ज 1% जो आपका TDS होता है, जो होता है गवर्नमेंट को जो चार्ज होता है, उस चार्ज को दे करके आपको तब जाकर के इस पेमेंट को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे देखिए इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.58% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.60 यानी कि 0.60 के अंडर में रहता है, तो समझ लीजिएगा कि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो उसको बोलते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड का जो खर्च होता है, उसको खर्च को जो मैनेज करते हैं उसको खर्च को हम लोग म्यूचुअल एक्सपेंस रहते हैं। किस किस फंड में कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कौन कौन से कंपनी में कितना रेशियो के अनुसार इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सारा का सारा उसमें इंक्लूड रहता है, उसी का रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, जो कि 0.58% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, रिटर्न क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो होता है ना, यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पावर होता है, उन चीजों को आप देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भयंकर तरीके से काम करता है, कितना मैजिक तरीके से काम करता है। चलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एनुअलाइज एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पे मैंने 19% लिया है। ठीक है, कितना लिया है, 19% हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे मंथली जो SIP है अमाउंट, ठीक है, हमने 2,000 रुपये फिक्स किया, कितना 2,000 रुपये फिक्स किया। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न टिल नाउ तक आपको देखे वहां कि आपको जो रिटर्न दिया 21% का दिया है, हम मात्र यहाँ पे कितना का लिए, मात्र 19% का रिटर्न लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड, यानी कि कितने साल के इन्वेस्टमेंट करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना हो जाएगा उतना साल के अंदर में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको कितना रिटर्न मिला और टोटल वैल्यू हमको कितना हुआ। ठीक है, हम इसको देखें, अगर हम 5 साल का कैलकुलेट करें, कितना साल का, अगर हम यहाँ पे 5 साल का कैलकुलेट करें तो 5 साल में अगर पर हर महीने आप 2,000 रुपये करके इन्वेस्ट करोगे तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,20,000 रुपये होता है टोटल। ठीक है, और इसमें जो आपको रिटर्न रेट मिलता है यानी कि 19% के अनुसार से आपको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा वो कितना 81,011 रुपये मिलता है मात्र। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाता है फंड का 2,01,011 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये 5 साल करिए। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को हम 15 साल के लिए फिक्स कर दें, यानी कि 15 साल अगर 2,000 रुपये पर डे पर मंथ करके हिसाब से जमा करेंगे तो देखिएगा तो क्या होता है कि 15 साल अगर इसमें हम जमा किए तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट जाएगा 2,000 रुपये पर मंथ करके 15 साल के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट जाएगा वो 2,60,000 रुपये जाएगा। कितना जाएगा, 2,60,000 रुपये जाएगा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि 15 साल में हमको 19% का रिटर्न के अनुसार से हमको कितना हमारा मिलेगा, 16,81,000 रुपये, हमको इतना रुपये हमको मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। और इसको जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट हुआ था इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो 20,41,000 का टोटल वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या कि टोटल का टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट और प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 15 साल में। अब थोड़ा सा मैजिक देखिएगा, अगर इसी इन्वेस्टमेंट को हम ज्यादा नहीं और 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यानी कि 25 साल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल। ठीक है, और 25 साल के अंदर में हम जो इन्वेस्टमेंट किए उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो लगभग 6 लाख का हो जाएगा। ठीक है, अब इस 6 लाख में हमको रिटर्न मिला हुआ है, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 1,35,61,215 रुपए का हमको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है।
ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न होता है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू हो जाता है, टोटल फंड जो हो जाता है हमारे पास 1,41,61,215 रुपए हो जाता है। अब यहाँ पे मैजिक आप देखेंगे काम करेंगे। अब यहाँ पे ज्यादा नहीं और ज्यादा आपको कितना करना, आप मात्र 2 साल के लिए अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। कितना साल के? 2 साल के लिए इन्वेस्ट और ज्यादा स्टार्ट करेंगे, यानी कि टोटल अगर 27 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, अगर आपका उम्र अभी अगर 20 साल है तो आने वाला अगर आज से स्टार्ट करते तो 27, यानी कि जब आपका उम्र 47 साल का होगा उस समय टोटल इस फंड में आप लगभग 6,48,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। ठीक है, और उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा 2,56,933 रुपए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और दोनों का फंड का वैल्यू अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,07,04,993 रुपए। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करता है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताया, इस स्ट्रेटेजी से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक समय के बाद अब लगभग इतने रुपए का फंड को आप पा सकते हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ये प्रॉफिट समय के अनुसार घट भी सकता है और समय के अनुसार बढ़ सकता है, क्योंकि ये सारा का सारा शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शेयर मार्केट अगर अप जाता है तो आपका प्रॉफिट भी अप जाएगा, अगर शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी डाउन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो होता है बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले अच्छे से जानकारी ले लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी पर्पज के लिए मैंने वीडियो बनाया। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो कमेंट करके मैं आपको कोशिश करूंगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।